अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते ते सत श्री अकाल। असा पंजाबी लोग, मैं हूँ साजिद महमूद, मैं हूँ दानियाल अहमद। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा शो ऑफ। सुना है ये इंडिया के काफी ज्यादा रईस कंपैरिजन है इन दोनों का, काफी ज्यादा रईस हैं। तो हाई लेवल की वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक जो और हमारा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो उसे भी यार फॉलो, मतलब यही कहने चाहते कि उसे भी मतलब फॉलो करें। और अच्छा एक बात यार ना, हमारा एक व्लॉग चैनल है, आप एक दफा विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार। अच्छा, क्लियर बात बताएं, मतलब क्या अच्छा लगे तो यार जरूर करना यार ना, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट। फैक्ट भाई, अंबानी और रतन टाटा दोनों की अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहां हस्बैंड एक फूल का खर्चा नहीं करते, वहीं मुकेश अंबानी ने एक नहीं 3 बार अपनी वाइफ को करोड़ों की प्राइवेट जेट गिफ्ट की है। पर प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स और अंटीलिया के मालिक अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनियां हैं। लेकिन रतन टाटा की बात करें तो ये रहते तो बस इत्तू से बंगले में, पर इनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो अब बताओ 6 वर्सेस 135 किसकी जेब भारी होगी? वेल, इसका जवाब शायद ही है किसी के पास, पर अगर मेरा वीडियो देखा तो क्या पता आप खुद ही दे दें इसका जवाब। और वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, पर अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे? तो चलिए आपके सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा इन बिजनेसमैन का पैसे और शो ऑफ से भरा ये सफर। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज्यादा? नंबर 1, ऐसी थी दोनों की कंपनीज की शुरुआत। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं 21,000 रुपीज से शुरू हुई एक टेक्सटाइल कंपनी से, जिसका नेट वर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेद जी का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हुआ था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गईं, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 रुपए जोड़कर शुरू किया टेक्सटाइल की ट्रेडिंग का काम। फिर जैसे ही धंधे में पांव जम गए, वैसे ही जमशेद जी ने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की, जहां उन पर लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसी कि उन्हें धंधे में काफी प्रॉफिट हो गया। बस इसी प्रॉफिट को देख उनका मन 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का हुआ, जिसका फायदा सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके देश के सभी लोगों को मिल सके। हालांकि इस सपने को पूरा होता देख नहीं पाए थे, लेकिन अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए जमशेद जी के बेटे दोराबजी टाटा ने पिता के आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्टैब्लिश कर उनका सपना पूरा किया, और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या उम्र का एक पड़ाव, जल्द ही इनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने ली, और पुरानी 14 कंपनियों को चलाते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनीज का आंकड़ा 95 कर दिया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की भी शुरुआत की, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया कर दिया। पर इन सब के बाद 3 पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा को, जिन्होंने उसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया है कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम जरूर करना चाहता है। तभी तो कंपनी का नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में नॉर्मल इंसान बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने 6 फ्लोर की जो बड़ी पार्किंग अपने घर में बनवाई है ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आधे से ज्यादा मुंबई की पॉपुलेशन रहती है। यहाँ आपका गैस बिल्कुल सही है, मैं बात कर रहा हूँ अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था। और हमारे ही पापा की तरह धीरूभाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत और सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को जमा कर करके अपना बिजनेस शुरू किया था। मतलब पैसे जमा होने पर वो विदेश की नौकरी को छोड़कर मुंबई की एक चौल में रहने आ गए, और जैसे तैसे बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन को शुरू किया, जो मसालों और यार्न्स में ट्रेड करता था। और जैसे ही मसालों और यार्न के धंधे में वो सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने विमल नाम से अपने कपड़ों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। पर विमल लोगों को लुभाने में फेल हुआ, इसलिए उसको कस्टमर्स का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और उसके स्टॉक को बेचने का काम भी खुद धीरूभाई अंबानी को करना पड़ा। लेकिन अपने आप में ये काफी बड़ी बात है कि जिस टाइम लोग इन्वेस्ट जानते नहीं थे, उस टाइम धीरूभाई अंबानी ने विमल के IPO में लोगों से इन्वेस्ट करवाया था, और ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाई थी जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर
इन्वेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया था। इस रेवेन्यू और बिजनेस में मिल रहे सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हुआ था। लेकिन शायद धीरू भाई के हिस्से में ही इतनी ही सक्सेस थी, इसीलिए तो उसी साल खराब तबीयत की वजह से उनकी डेथ हो गई और उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाइयों के बिजनेस का तरीका काफी अलग था, इसीलिए जहां एक भाई कोर्ट में खुद गवाही दे रहा है कि उसकी नेटवर्थ 0 हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 7,930 करोड़ डॉलर हो गया है। नंबर 2, किसका पैसा है ज्यादा, जिससे होता है उसका फायदा। चलिए अब बात करते हैं इनके आज की यानी कि दोनों के पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई उसी की तो है। पर क्या आप जानते हैं 88 मिलियन के नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कई कंपनीज के मालिक हैं, परंतु वहीं 135 से ज्यादा कंपनीज की सब्सिडरीज होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहा है और कभी कागजों पर दिखाई भी नहीं दिया है। पर आखिर क्यों? तो आइए जानते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल लिमिटेड सेक्टर्स में ही काम कर रही है, लेकिन वहीं टाटा ग्रुप इंडिया के ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। तभी तो सब्सिडरीज कंपनीज की ज्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस ग्रुप से ज्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ आज इंडिया में सबसे ज्यादा कैसे है, यही जानना चाहते हैं ना? तो आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हुए मैं बता दूं, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में वो 48% शेयर के मालिक हैं और जब शेयर्स ही लगभग आधे उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कंपनी का फायदा होने पे आदमी की वैल्यू भी बढ़ती ही है। इसीलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी साहब का नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर हो गया था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो टाटा ग्रुप में वो 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनकी ग्रुप का 66% शेयर उनकी ही कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर तोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड जनरेशन और आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। मतलब बंदे को पूरी 134 प्लस कंपनीज मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वाले शेयर भी रतन टाटा ने अपने नाम कर लिए होते ना, तो शायद आज वो न सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी होते। लेकिन दोस्तों, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर्स पर अमीर है, जबकि जेन्युइन पैसा रतन टाटा के पास है? ये तो सोचने वाली बात है। नंबर 3, जैसे खर्चे वैसे चर्चे। घर, गाड़ी, पैसा सब है इन दोनों के पास, लेकिन फिर भी क्यों दिखते हैं एक के खर्चे तो वहीं दूसरे के कम होते हैं चर्चे? क्योंकि पैसा तो बोलता है बॉस, लेकिन जिसको दिखावा करना आता है शायद उसका ही ज्यादा बोलता है। तभी तो जब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ खर्च किए थे, तब उसके चर्चे बड़े जोरों शोरों से हुए थे। और तो और, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। पर चौंकिए मत, क्योंकि इनके खर्चे अभी खत्म नहीं हुए हैं। इनके पास एक याट भी है जो स्पेशली सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है और जिसकी अप्रोक्स कीमत 700 करोड़ है। और अब जब पति इतने खर्चे कर ही रहा है तो बीवी क्यों पीछे रहे? इसीलिए तो नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस और महंगे बैग्स के साथ ही देखा जाता है। पर देखो भाई, जब सेठ इंडिया का सबसे अमीर आदमी हो तो उसके नौकर को भी तो उसके स्टैंडर्ड का होना पड़ेगा। इसीलिए मुकेश अंबानी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी 2.5 से 3 करोड़ वाली मर्सिडीज AMG G63S में साथ लेके घूमते हैं। और तो और, अपने एंटीलिया में गर्मियों में स्नोफॉल का मजा लेने के लिए इन्होंने उसके लिए अलग से स्नो रूम तक बनवाया है। लेकिन वहीं अगर हम रतन टाटा के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से सिंपल लिविंग की रही है। इसीलिए तो उन्होंने आज तक कोई बड़ा खर्चा नहीं करते हुए अपना घर भी काफी सिंपल और एलिगेंट रखा है। साथ ही अपने पैसों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंट्री और कंट्री के लोग दोनों आगे बढ़ सकें। फिर इसके अलावा उनका टाटा हेल्थ केयर खुद को एक्सपेंड करते हुए अब इंडिया के 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैल गया है। और अब तो टाटा ग्रुप अपनी कंपनीज की ही तरह सोशल वर्क के हर फील्ड में अपने पैर पसारने लगी है। फिर चाहे वो वाटर सैनिटेशन हो या स्पोर्ट्स या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, माइग्रेशन या सोशल जस्टिस ही क्यों ना हो, पर जिस तरह से टाटा ग्रुप लोगों के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है, उससे तो ये साफ दिख रहा है कि इनकी वैल्यू और इथिक्स इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि एक बिजनेसमैन जहां अगर एक गुलाब भी खरीद लेता है तो उसकी हवा उड़ने लगती है, मतलब उसकी न्यूज बन जाती है। वहीं दूसरा बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोशल वर्क में इतने आगे पहुंच गए हैं जिसका शायद किसी को पता ही नहीं है, और इसकी वजह है उनका खुद ये सब काम छुप छुप के करना। पर अब आप ही बताइए, इन दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत कर अपने आप को, अपनी कंपनी को इतने आगे पहुंचाया, लेकिन फिर भी एक इंसान दुनिया की नजरों से खुद को बचाते हुए सारे काम कर रहा है, तो वहीं दूसरे का छोटे से छोटा खर्चा भी लाइमलाइट में आ जाता है। तो क्या ऐसे में अपने खर्चे का चर्चा करना वाकई में जरूरी है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ ही अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और साथ ही ऐसे कई नए पुराने चर्चे के बारे में ज्ञान अर्जित करते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही हमारी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को भी हिट करना याद से। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे और चर्चे के साथ। जय हिंद। लो जी, वीडियो ही ख़त्म। बड़ी इंटरेस्टिंग थी, हमें नहीं पता था कि इंडिया में इतने ज़्यादा अमीर लोग भी रहते हैं यार। अंबानी का वाकई मैंने ना सुना हुआ था कि मतलब अब इनकी कंपनियों के नाम सुने हुए थे, टाटा तो ये टाटा तो मैंने सुनी हुई, मतलब इनकी गाड़ी बहुत अच्छी है टाटा। गाड़ी मैंने गाड़ी के लिहाज से सुना। अच्छा, आपने देखा कि अंबानी साहब कितने अमीर हैं, उन्होंने अपनी बेगम को जो है ना वो गिफ्ट दिए हुए एयरप्लेन, जहाज दिए हुए हैं। और देखा नहीं आपने कि उन्होंने जब शादी की अपनी बेटी के कितने करोड़ रुपये लगा दिए हैं। बिल्कुल। अच्छा, इनका ये होता है कि जो फेमस पर्सनैलिटी होती है ना, एक चीज मतलब 1 रुपया भी लगाए ना तो उनकी पब्लिसिटी ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है। बिल्कुल, ये तो बात है। अब दूसरी तरफ देख लें वो टाटा साहब कंपनी वाले, अब देखें मतलब रुस्तम है। अब देखें कि मतलब वाकई ये चीज होती है कि अब जो भी पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी, बल्कि सेलिब्रिटी आप कह सकते हैं, जो भी चीज लगाएगी, मतलब एक क्या कहते हैं वो पौधा भी लगा देना, वो ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर। और देखें मतलब अच्छा, इनकी बीवी अनीता हाँ अंबानी, अच्छा इनकी ना टीम भी है आईपीएल में, मुंबई इंडियन आई थिंक इनकी टीम होती है। और लगता है इस दफा मुंबई इंडियन जीती थी। अच्छा, रोहित शर्मा वाली टीम। इनके पास अच्छा मतलब अब खर्च करने के लिए कुछ करना पड़ता है। लगता है फिल्में भी मुझे तो लगता है बनाती रही, आपने देखा है? नहीं, मैंने नहीं फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन ये पैसा लगाने के लिए। और देखिए मतलब यार सबसे बड़ी बात जो टाटा है ना, हाँ, रतन टाटा, मेरे हिसाब से वो लोगों के दिलों में बसते हैं। दिलों में, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यार वो काम करने, अब मतलब एक दो बंदों का कंपैरिजन अगर करें इस लिहाज से, तो मतलब देखें कि हाई लेवल पर अंबानी है, नो डाउट, मतलब वो इस तरह के शो ज्यादा करवाता है, हर चीज हाई लेवल के मतलब कारोबार करते, इस तरह करते। अब देखिए मतलब रतन टाटा की कंपनीज देख लें, उनकी कंपनीज देख लें, कितना फर्क है। बिल्कुल इसी तरह मेगा डिफरेंस है। और अब देखिए सबसे बड़ी जो बात कि एक बंदा वो शो ऑफ ही नहीं करता, हाँ, मतलब वो उसको शौक ही नहीं यार मैं इतना बड़ा हो जाऊं, इस तरह हो जाऊं। उसकी सबसे बड़ा जो बड़ा फोकस है ना उसका, वो अपने मुल्क पर, बिल्कुल इसी तरह। अब देखें मुख्तलिफ उन्होंने ट्रस्ट। अब यार सबसे बड़ी बात, अंबानी जिधर अपनी मतलब कंपनीज चलाते हैं, और उधर उन्होंने अपनी कंपनीज 135 कंपनीज हैं, उनमें से काफ़ी जो हैं वो ट्रस्ट पर लगाई हुई है। मतलब देखें कि एक बंदा मतलब शो ऑफ करता है, उसके बाद भाई इतनी गाड़ी उसने अपनी बेटी की इतने 110 करोड़ में शादी करवा दी, और अपनी बीवी को इस तरह का जहाज दे दिया, मतलब ब्रांडेड जो भी सबसे महंगी तरीन होती चीजें। अंबानी साहब ने अपने नौकरों के लिए इतनी महंगी गाड़ियां रखी। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि इन दोनों में से काफी अरसे तक, मतलब आने वाली नस्लों तक कौन दिलों पे राज करेगा? यार मेरे हिसाब से तो रतन टाटा भाई बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब देखिए मतलब टाटा, हमने बस कंपनी सुनी हुई थी कि टाटा की एक गाड़ी, बिल्कुल। और देखिए मतलब मैंने पहले कभी नहीं सुना, यकीन माने, रतन टाटा का, क्योंकि अब रिएक्शन, हाँ अंबानी साहब मैं सुनता रहता हूँ, क्योंकि वो आप देखें मतलब कोई शो हो इनका फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से उसमें, और इस तरह के मतलब मुख्तलिफ जो भी शो होते हैं, फेस्टिवल इनके बड़े होते हैं, उनमें अंबानी होती है।
और देखिए मतलब यार रतन टाटा का आज मैंने देखा है यार, वीडियो में उन्होंने बताया यार ये कमाल का बंदा है, क्योंकि अब देखिए मतलब अपना ठीक है कमा भी रहा है और सबसे ज्यादा जो लगा रहा है मुल्क के लोगों पे लगा रहा है, गरीबों पर मतलब ट्रस्ट है, उसके बाद वो खेलों पर लगा रहा है, एजुकेशन पर लगा रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया ठीक है अंबानी को याद रखती है, मतलब याद यही है ना कि मतलब अमीर है, एशिया का सब पहले नंबर पर अमीर है। और सबसे बड़ी बात जो उसके मतलब रतन टाटा है ना, उनको अपनी कंट्री के 1 अरब 38 करोड़ जो अवाम मतलब ना पसंद करती होगी ना, वो 1 अरब 38 करोड़ की ना दिलों पर राज करता है। बिल्कुल। अच्छा दूसरा ना टाटा और अंबानी ने ना जब काम स्टार्ट किया था ना, टाटा ने ना एक फैक्ट्री लगाई थी, उससे तरक्की करते करते काफी ऊपर पहुंच गए। और जो अंबानी साहब हैं उन्होंने मेरे ख्याल कपड़े का काम शुरू किया था, मतलब वो भी इन्वेस्ट करवाते थे लोगों के ना पैसे। पहले उन्होंने आप काम स्टार्ट किया तो उसने घाटा हुआ, फिर उन्होंने ये सोचा कि वो लोगों के पैसे ना वो अपनी कंपनी पे इन्वेस्ट करते थे। अब देखिए कि मतलब और दूसरी बात जो है ना अंबानी साहब उसकी बेगम, वो कहते हैं कि वो जब शौहर इतना ज्यादा अमीर हो तो बेगम फिर खर्चा करती है। क्यों ना हर रोज नए बैग, नए ड्रेस, ब्रांडेड वॉचे, हर चीज। ये चीज देखें कि मतलब ये जो आप मतलब हम सिंपल कहते हैं ना ब्रांड है ये कपड़ा, ये ब्रांड से मुराद के इनके लाखों के कपड़े होते हैं, कपड़े बिल्कुल। मतलब इधर मैं ना एक शो देख रहा था, वो उसमें ना एक मतलब होस्ट है, मतलब कह लें कि असिस्टेंट है होस्ट की, उसकी बात हो रही थी। वो उधर एक्ट्रेस भी आई हुई थी एक, और वो उसके ज्यादा चलते थे। उसने 3 लाख की जूती पहनी हुई थी, लाख का उसका ड्रेस था, ड्रेस। ओए वाह। अब देखिए कैजुअल टाइप इस तरह पहनते हैं, तो ये देखिए एक अंबानी साहब की बेगम हो, और वो देखे मतलब अंबानी साहब उनको जहाज गिफ्ट करते हो, तो वो मैं तो कहता हूँ एक क्या कहते हैं जोड़ा लाखों में होगा। अच्छा वो उनकी एक गाड़ी जो है ना, और ये भी हो सकता है कि मतलब जो एक बारी पहन लिया दूसरी बारी ऐसे ही होता है। अमीर लोग जो है ना जो इस लेवल पे हाई लेवल पे होते हैं वो एक दफा ही पहनते, तो फिर वो मेरे ख्याल से इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी वालों से कि हम एक दफा पहनेंगे फिर आपको वापस कर देंगे, शायद ऐसे तो नहीं है। पैसे भी मतलब देते होंगे, पैसे भी ले लो और ये भी ले लो बस उन्होंने कितने ना कितने पैसा तो लाना है ना यार इन्होंने। यार मेरे हिसाब से ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यार जो रतन टाटा काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं बहुत। अच्छा वो कह रहे थे कि क्योंकि सबसे बड़ी उसकी वजह ये है कि वो अपने मुल्क पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट से मुराद ये नहीं कि उनको मतलब आउटपुट पैसे मिलेंगे, उनको आउटपुट ये मिलेगी कि मेरे मुल्क के बच्चे अब देखें कि मतलब स्पोर्ट्स में एथलीट्स होंगे, मतलब मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में आगे जाएंगे, एजुकेशन के लिहाज से आगे जाएंगे, एजुकेशन के लिहाज से मुल्क का नाम रोशन करेंगे, स्पोर्ट्स के लिहाज से उसके बाद कई ट्रस्ट कंपनीज हैं, और साथ साथ मतलब गरीबों की आर्ट में और मतलब गरीबों की मदद भी कर रहे हैं। और हर टाइम क्यों ना मतलब उनके दिलों जबान पे टाटा के बिल्कुल नाम होगा। इसी तरह बिल्कुल वाकई ये बात आपकी ठीक है। वैसे इनका कंपेयर किया जाए, अच्छा वो कह रहे थे कि अगर टाटा अपनी सारी कंपनी के पैसे इकट्ठे करे तो ये एशिया का नंबर 1 पे आ सकता है। अब देखें मतलब वो बेसिकली मैं पहले आपको बता रहा था कि रतन टाटा, अब देखें उनका लिविंग स्टाइल देखें। एक तरफ अंबानी साहब हैं कि मतलब लग्जरियस गाड़ियां जहाज खरीदते हैं, एक तरफ रतन टाटा देख रहे कि मतलब सिंपल एक गाड़ी उनके पास सादगी में। और अब देखें कि मतलब इतना बड़ा आदमी और उसका मतलब छोटा सा घर है, छोटा सा बिल्कुल। इस तरह का तो घर मतलब आम बंदे के पास मतलब जो अच्छा बिजनेस वाला हो ना, अच्छे से मुराद यही है कि थोड़ा वाला उसका बिजनेस चलता हो, वो इस तरह का बनाता है बिल्कुल। अब देखिए उनके सिंपल उनका लिविंग स्टाइल और उनकी मतलब पर्सनैलिटी, अब देखें कि बिल्कुल सादा बंदे हैं और कि मतलब इतना भी। और बता रहे थे कि अगर ये चीज़ अगर उनको ये शो ऑफ करना होता यार, अंबानी तो फिर
बहुत ही नीचे इनसे। बिल्कुल इसी तरह। दरअसल अब अंबानी साहब वो बता रहे थे कि अगर अंबानी मतलब रतन टाटा अपनी सारी दौलत अपने हाथ में रखे, हाँ तो वही ना ये मैं बता रहा एशिया था। के पहले नंबर पे आ सकते हैं। दरअसल बात पता क्या है, टाटा जो है ना अंबानी साहब, वो जो चीज लगाते हैं ना वो सोशल मीडिया पे आ जाती है, और वही टाटा बात जो है है ना वो ना। छुपे छुपाए मतलब किसी को इल्म नहीं होता, अंडरग्राउंड वो काम मतलब करते अपने हैं। मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो वाकई यार देखे मतलब देखे इनका स्ट्रगल, दोनों की स्ट्रगल तो है, हाँ। दोनों की मतलब कह लें बैकग्राउंड वाइज वो चलते आ रहे हैं, स्ट्रगल भी है। अब देखें कि मतलब आज दुनिया में मतलब वो क्या फेसबुक के बानी है मार्क ज़करबर्ग, इस तरह का नाम है, वो अमीर तरीन है, बिल गेट्स है। बिल्कुल इसी अब तरह। मैं ना सुन रहा था कि बिल गेट्स ने ना मतलब एक दफ़ा सारी दौलत दे के फिर स्टार्ट किया, तो फिर देखे मतलब इतने बिल गेट अमीर इंडिया हो भी गए। आया था एक दफा ना, मतलब काफ़ी हाँ। दफ़ा आए होंगे। और यार मुझे टाटा की जो एक्टिविटीज़ है ना, जो अपने वो मुल्क के लिए कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे यार। बिल्कुल वाकई। बहुत हमारा तो क्या कहते हैं कि हम तो टाटा साहब को पॉइंट देंगे। बिल्कुल। तो आप बताएं कि मतलब इन आप दोनों में से किसको पसंद करते हैं? देखें मतलब टाटा जो है ना, रतन टाटा, वो ज्यादा सोशली है, हाँ मतलब सोशल वर्क्स ज्यादा करते हैं। आप बताएं कि मतलब अंबानी ज्यादा सही जा रहे हैं या रतन टाटा? तो आप हमें ये कमेंट्स तो आप ही बता सकते कमेंट्स हैं। करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल। तो वीडियो इतनी थी, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक ओके बाय।